देखिए, दफ्तर खाली करने की जो बात कही है वो बात ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को डराना चाहते हैं। जो मोदी सरकार है विरोधियों को धमकाना चाहती है, तो वो बढ़ा दिया जाएगा और एक बंगला उनके लिए और दे दिया जाएगा सिर्फ अगर वो उनकी पार्टी में चले जाएं। तो अभी केजरीवाल ने एक बयान भी दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था अगर मैं आरोपी होता और मेरे ऊपर आरोप अगर सिद्ध हो जाते तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता। तो मुझको जो आप ईडी दफ्तर बुला रहे हैं किस बेस पर बुला रहे हैं? क्या आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं या गवाह के तौर पर बुला रहे हैं? तो ये क्या मसला है? अरे आप ऐसे तो आगे फंसा लोगे ना आप, क्योंकि अगर बताएं क्या आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं गवाह के तौर पर, आप सीधा सिंपल आप बताइए। लेकिन नहीं, बस आ जाइए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अरविंद केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी को उनका दफ्तर खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब क्या अगला कदम रहेगा अरविंद केजरीवाल का, ये देखना होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली के बजट को लेकर महिलाओं को हर महीने हजार रुपए देने की बात यहाँ पर की गई है। फ्री की रेवड़ी की बात एक बार फिर से यहाँ पर सामने आती नजर आ रही है। सीधा जनता से बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या राय है। यहाँ पर दफ्तर खाली करने की बात कर दी गई है। देखिए, दफ्तर खाली करने की जो बात कही है वो बात ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को डराना चाहते हैं। जो मोदी सरकार है विरोधियों को धमकाना चाहती है और ये सोचती है कि विरोधी जो है हमारे पाले में आ जाएं। अगर वो बीजेपी में अगर चले जाएंगे तो कोई दफ्तर खाली नहीं होगा, बल्कि उनके लिए दफ्तर और बढ़ा दिया जाएगा और एक बंगला उनके लिए और दे दिया जाएगा सिर्फ अगर वो उनकी पार्टी में चले जाएं। वो केजरीवाल को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जी, केजरीवाल जी को कमजोर करने की कोशिश की है, बल्कि पूरे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी विपक्ष वाला कितना भी आरोपी है, अगर वो विपक्ष में आ जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा और कोई उसको दफ्तर खाली करने की जरूरत नहीं है। अभी केजरीवाल ने एक बयान भी दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था अगर मैं आरोपी होता और मेरे ऊपर आरोप अगर सिद्ध हो जाते तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा 8 बार समन जा चुके हैं, एक बार भी ईडी के दफ्तर नहीं गए। देखिए, ईडी के दफ्तर वो इसलिए नहीं गए हैं कि ईडी जितने भी नोटिस उनके पास भेज रही है, उन नोटिसों में केजरीवाल जी ने ये कहा है, कर्नल बताओ नोटिस जारी किया है, उनमें उन्होंने ये पूछा है केजरीवाल जी ने कि मुझको जो आप ईडी दफ्तर बुला रहे हैं किस बेस पर बुला रहे हैं? क्या आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं या गवाह के तौर पर बुला रहे हैं? तो ईडी ये नहीं कहती कि आपको आरोपी के तौर पर बुलाना है या गवाह के तौर पर, ईडी बस ये कहती थी आ जाओ आप। तो ये क्या मसला है? अरे आप ऐसे तो आगे फंसा लोगे ना आप, क्योंकि अगर बताएं क्या आरोपी के तौर पर बुलाने गवाह के तौर पर, आप सीधा सिंपल आप बताइए। लेकिन नहीं, बस आ जाइए, क्योंकि ईडी जो है वो सिर्फ 95% जो केस हैं ईडी के वो विपक्ष के लिए हैं और विपक्ष पर उन्होंने छापे मारे हैं। 5% केस ऐसे हैं जो क्या पक्ष के हित में। बात बताइए, केजरीवाल कहते हैं कि बजट नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता, कैसे काम करें? अब महिलाओं को हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल, कहाँ से देंगे? देखिए, उसके लिए भी सरकार के पास हर चीज़ का उपाय होता है। अगर जो आदमी सही करके सरकार अगर चलाए तो उसमें महिलाओं के लिए भी निकलेगा, पुरुषों के लिए भी निकलेगा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार अगर सरकार होगी तो उसमें किसी के भी लिए नहीं निकल पाएगा। तो ये जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसीलिए निकाल भी पा रहे हैं और इनके पास शिकंजा भी कसा जाता ताकि इनको वोट ना मिले। लेकिन ये है कि चुनौतियों से जो है सामना करते हुए ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं और महिलाओं के लिए अच्छा कदम है ये। तो महिलाएं मतलब वोट बैंक बन चुकी है केजरीवाल की। देखिए, महिलाएं वोट बैंक बन चुकी हैं, क्योंकि अब आप देख लीजिए बीजेपी जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो उसी के सामने को आदमी जाएगा। आप देख लीजिए बीजेपी ने जो 195 सीटें पे जो अपने उम्मीदवार निकाले हैं, तो उन उम्मीदवारों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो महिला विरोधी हैं। अभी आप देखिए बाराबंकी में एक ऐसे सांसद को टिकट दिया जिसकी वीडियो वायरल हुई है लड़की के साथ, और अभी इन्होंने पवन सिंह को टिकट दिया था जो इन्होंने बंगाल में ये कहा था बंगाल की लड़कियों का बंगाल में मालवा, और एक इन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो कि रवि किशन जी को टिकट दिया है गोरखपुर से, गोरखपुर के पास से शायद उनको टिकट दिया है। तो उन्होंने खुद कहा था लड़कियों के बारे में कि इनका लहंगा रिमोट से उठाओ बा। तो आप मैं उनको खुद ही कहना चाहता हूँ कि जो जेपी नड्डा जी हैं और अमित शाह जी हैं कि उनको जब चुनाव प्रचार के लिए आप भेजें तो उनसे पहले ही आप उनका रिमोट दफ्तर में रख लें और लेकर रख लें, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं। उन्होंने पहले ही नारा ये दे दिया है कि लड़कियों का रिमोट उठाओ बा। बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर खबरें आ रही है, कहा जा रहा है दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अब मैंने आपको कई बार चैनल पे कहा है मैडम, कभी भी कोई भी इंसान अच्छा कार्य करने लगता है तो अब जब सरकारों के हाथ में सारी चीज़ें हैं, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर, वो किसी भी एंगल से कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप सही कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं और आप बीजेपी के विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके ऊपर ईडी आ गई, सीबीआई आ जाएगी। कोई भी कार्य आप अच्छा नहीं कर सकते। ये मैंने कई चैनलों पे बहस करा है कि कोई भी सरकार हो वो चाहते कि हमारी सरकार ही अच्छी है और दूसरी सरकारें काम नहीं करती है। अभी पीछे मैं एक न्यूज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे, शायद आज की डेट के अंदर 1000 रुपये हर महिला के खाते में मिलेंगे। अब लोग कहते हैं ये केजरीवाल का वो चुनावी मुद्दे के हिसाब से ये कह रहे हैं जुमला है या फिर फ्री की रेवड़ी है।
देखिए मैं इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकता, ना ही जुमला। जुमला तो इनकी सरकारों में होता है, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ नौकरी का जुमला, और जो जो उसका नाम क्या है, विकास का जुमला। ये जुमलों की सरकार तो ये है, ये तो एक नॉर्मल सरकार है। दिल्ली के लिए केंद्र ने क्या काम करा है, एक मिडिल क्लास से पूछे, एक गरीब आदमी से पूछे, इनसे पूछे। इनको लाइट फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है। एक औरत के लिए 1000 रुपये का मतलब, उसका दिल्ली में सिलेंडर फ्री हो गया। ये मेरे कहने का मतलब। लेकिन 1000 रुपए अगर महिलाओं को फ्री देंगे और 18+ लड़कियों को, तो फिर तो वो सोचेंगे कि काम करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काम करने की जरूरत तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे, 80 करोड़ बंदों का राशन फ्री दे रहे। इसका मतलब उनके तो हाथ पैर ही नहीं है, सब अपाइज है, कोड ही है। बंद कर देना, एक कानून बनाइए, फ्री की रेवड़ी कोई भी मत दीजिए। ये तो कॉम्बिनेशन है, कोई भी हो। मोदी जी करे तो अच्छा काम है, केजरीवाल करे तो खराब काम है। व्हाट इज दिस मैडम? तो फिर केजरीवाल ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जा रहे? 8 बार समन उन्हें मिल चुका है। देखिए ईडी के दफ्तर इसलिए नहीं जा रहे, उन्हें भी पता है ये अब जो चुनावी मुद्दा है, अगर हम भी अंदर हो गए तो ये तो चुनाव एक तरफ का ही हो गया मैडम। मेयर का चुनाव जब चोरी से जीत सकते तो बड़ा चुनाव क्यों नहीं जीत सकते? ये मेरे कहने का मतलब है।